Class 11 Political Science, Chapter 1 Constitution, Video 7. This video is about the amendment which can be done in the Indian Constitution and about the different provisions. Those we can be practiced and we can use to amend the Indian Constitution. Amendment is what? Amendment is a minor change or addition designed to improve a text, यानी कि कोई भी टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा प्रोविजन या ऐसा एक पार्ट जिसे आप बदलने की, सुधारने की, इम्प्रूव करने की कोशिश करें सोसाइटी में बेहतर सुधार लाने के लिए, आप उसे अमेंडमेंट कह सकते हैं. हम लोग बेटा दो वर्ड्स की बात करते हैं. एक वर्ड आता है फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरा आता है रिजिडिटी. फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है जब आप उसे आसानी से अमेंड कर सकें, आसानी से बदल सकें. रिजिडिटी वर्ड तब आता है जब आप उसे बदलने के लिए आपको एक बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन या एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब आप उसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन में लेकर आते हैं. अ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल इफ इट इज ओपन टू चेंज एंड it is called rigid if it is resistant to change, यानी कि जिसमें बदलाव करना आसान नहीं होता. Since our constitution makers were aware of the changes which will come in the course of time, so they included in the process of amendment, यानी कि उन सभी provisions का ध्यान रखा गया जिसे आसानी से बदल कर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लेकर आ सकते हैं और आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं. बट स्टिल कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसे आसानी से बदलने का पावर अगर लोगों को दिया जाए, पार्लियामेंट को दिया जाए, तो शायद उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये चीज़ें ध्यान रखी हैं कि कौन से प्रोविजन को फ्लेक्सिबल इन नेचर रखना है, कौन से प्रोविजन को रिजिड. इसके बारे में डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे. हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के 3 स्पेसिफिक फीचर्स हैं, 3 प्रोसेसेस हैं. पहला वाला जो प्रोसीजर है बेटा उसे हम सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ आप कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से बदल सकते हैं. नेक्स्ट इज स्पेशल मेजॉरिटी जिसे आर्टिकल 368 में लिखा गया है. नेक्स्ट वन इज स्पेशल मेजॉरिटी अलॉन्ग विद द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स. बेटा ये पार्ट मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है. 9th क्लास में आपने इसके बारे में बहुत ब्रीफ में पढ़ा, डिटेल में नहीं. आपने सिंपल और स्पेशल मेजॉरिटी के बार बार पढ़ा होगा. पर जो लास्ट पॉइंट अभी हमने देखा, ये वाला जो हम कह रहे हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी भी हो, इसके साथ साथ जितने भी हमारे पास स्टेट्स हैं, प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं, तो वो 28 स्टेट्स भी में से हाफ स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स का भी परमिशन मिलना चाहिए, विच इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. तो आप एक बार तो आप पार्लियामेंट का या आपकी लेजिस्लेचर जो भी है स्टेट लेवल पर, सेंटर लेवल पे, आप उसका 2/3 वोट इकट्ठा करेंगे. दूसरा उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपने स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन भी एक्सेप्ट करना है, कम से कम हाफ स्टेट्स का. अब हम 1 बाय 1 इसे एक्सप्लेन करते हैं. हम लोग पहले बेटा सिंपल मेजॉरिटी के बारे में बात करेंगे. टू ब्रिंग अ चेंज इन अ लॉ और अ न्यू लॉ इट रिक्वायर्स अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन पार्लियामेंट दैट इज मोर देन 50%, यानी कि आपको कम से कम 1/3 लोगों का वोट चाहिए चेंज लेकर आने के लिए. लेजिस्लेचर के अंदर सेंटर लेवल पर आपका पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेवल पर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो उसका 1/3 वोट्स अगर आपको मिलते हैं तो आप इजीली चेंज लेकर आ सकते हैं. नेक्स्ट इज स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि आपको चेंज लेकर आने के लिए कम से कम 2/3 मेजॉरिटी के वोट्स चाहिए आपके लेजिस्लेचर से. अगर आप वो इजीली कर लेते हैं तो आप आसानी से बदलाव कर सकते हैं. नेक्स्ट, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा, स्पेशल मेजॉरिटी के प्रोविजंस हैं. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लेकर आना चाहते हैं, जो कि वन ऑफ द डिफ़िकल्ट प्रोसीजर में से एक है या डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, जिसमें पहला आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, यानी कि 2/3 वोट्स ऑफ योर लेजिस्लेचर. इसके अलावा जो स्टेट्स की लेजिस्लेचर है, यानी कि पहले तो आपको सेंटर लेजिस्लेचर यानी कि आपको पार्लियामेंट के वोट चाहिए. उसके साथ साथ जितने भी स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं
उनमें से कम हाफ स्टेट्स, यानी कि अगर 28 स्टेट्स है तो 14 स्टेट से आपके पास कम से कम वोट्स आने चाहिए उसमें चेंजेस लाने के लिए। तो ये प्रोविजंस हो गए बेटा हमारे अमेंडमेंट के रिगार्डिंग।